प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित में आपका पुनः स्वागत है। प्रतिदिन आप मेरी कथा से जुड़ते हैं, इसलिए बारंबार आपको धन्यवाद। आइए कथा से जुड़ते हैं। कथा से जुड़ने के पूर्व ही हम राधे नाम का स्मरण करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ राधे नाम का स्मरण कर ही लीजिए। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। पूर्व में जो हमने कथा सुनाई आपको, शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, वही कथा रविदास जी मीरा को सुना रहे हैं, वही कथा शौनकादिक ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं, और वही कथा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, और मैं आपको सुना रहा हूँ। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान का बखान कर रहे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म का। वो घूम घूम कर इधर उधर अपने ब्रह्म का बखान करते हैं। बहु लोग उनको सुनने आते हैं, बड़ा उनका नाम है विद्वता का। और वसुदेव जी के परम मित्र हैं, वो मथुरा में आ गए हैं। मथुरा में जनसमूह उमड़ा हुआ है, उनके ज्ञान की इतनी बड़ी चर्चा है। अब वो निर्गुण ब्रह्म का बखान करते हैं, ज्ञान योग का बखान करते हैं अपने पिता वसुदेव के साथ, और बलराम जी के साथ भगवान कान्हा जी आ गए हैं, उनके आसन के निकट बैठ गए हैं। यहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई थी। अब उद्धव जी हमारे श्याम सुंदर को देख रहे हैं। श्यामल कोमल सुंदरताई, अनुपम पावन रूप कन्हाई। मोर पंख सिर सुंदर सोहे, मोर पंख सिर सुंदर सोहे। रूप राशि मुनि जन मन मोहे, मोर पंखी सिर सुंदर सोहे। भगवान श्री कृष्ण जी का रूप अनुपम पावन श्यामल कोमल और अत्यधिक सुंदर है। सिर पर मोर पंखी सुशोभित है। उनके रूप के खजाने को देखकर मुनिजनों के मोहित हो जाते हैं। तो उद्धव का क्या कहना है? उद्धव देख रहे हैं भगवान पर, नीचे से ऊपर तक भगवान को देख रहे हैं। कटि पर मुरली सजी अतिनी की, प्रति शोभा मन भावन जी की। अब देखि रूप उद्धव मुस्कानी, बोले तात तुम ही पहचाने। देखि रूप उद्धव मुस्कानी। उनकी कट पे मुरली सजी हुई है और शोभा देखते ही बनती है भगवान की। उद्धव जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे तात मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। हे मेरे प्रीत मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम कृष्णा जिन असुर संहारे, सुत वसुदेव धर्म रखवारे। तुम पर परम कृपा हरि केरी। जिनको ज्ञान काहू करी फेरी, तुम पर परम कृपा हरि केरी। उद्धव जी कहने लगे, तुम वही कृष्ण हो जिन्होंने असुरों का संहार किया है। तुम ही तो वसुदेव के पुत्र हो। और मेरे हरि जो निर्गुण निराकार रूप में हरि हैं, उन्होंने तुम पर कृपा कर दी है।
जिनका मैं ज्ञान का बखान करता हूँ, उन परमपिता परमेश्वर जो निर्गुण निराकार हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है तुम पर। सो निर्गुण अव्यक्त महाना, निराकार पावन भगवाना, और परम शक्ति तुम माही भराई। उद्धव जी कहने लगे, उन्होंने ही तुम में परम शक्ति भर दी है, परम शक्ति तुम माही भराई। निर्गुण ब्रह्म परम प्रभुताई, परम शक्ति तुम माही भराई। वो कहने लगे, वो जो परम तत्व है, जो कण कण में विद्यमान है, जिसे देखा नहीं जा सकता आँखों से, जिसने संपूर्ण जगत को बना रखा है, चला रखा है, संचालित कर रखा है, उसने ही उसकी ही प्रभुता है जो तुम में इतना बल आ गया है। ये कृष्ण जी से उद्धव कहने लगे। कहते हैं, तो ही निमित्त बनाई के कियो कंस संहार, धन्य धन्य निर्गुण प्रभु महिमाय परम्पार। उद्धव जी कहने लगे, आपको हे कृष्ण, आपको तो निमित्त बना दिया गया जिससे कंस का संहार हो गया। वो धन्य तो मेरा निर्गुण प्रभु है जिसकी महिमा अनंत अपार है। पुनि पुनि निर्गुण ब्रह्म को उद्धव करई बखान, पुनि पुनि निर्गुण ब्रह्म को उद्धव करई बखान। अहंकार तीन ज्ञान को जानी गए भगवान, जानी गए भगवान। उद्धव बार बार निर्गुण निरंकार प्रभु, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड का अनंत ब्रह्मांडों को का स्वामी है, उस निर्गुण निरंकार की चर्चा करते हैं उद्धव जी। लेकिन भगवान जान गए कि इनमें ज्ञान का अहंकार भर गया है। अब इनको भगवान तो अहंकार को तो मिटाते हैं, इसलिए भगवान बोले, हे उद्धव, बोले हे उद्धव तुम ज्ञानी, बोले हे उद्धव तुम ज्ञानी। बहु प्रकार मोहि ब्रह्म बखानी, अब उद्धव पुनि देहु बताई। कृपा करौ सुचि पावन दाई। भगवान कह रहे हैं, जो मैं पूछना चाहता हूँ वो पवित्र, कृपा कर दीजिए आप, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और सुने हूँ विविधि विधि निर्गुण ज्ञाना, मैंने बहुत प्रकार से आपका निर्गुण ज्ञान सुना। सुन्यो बहुत विधि निर्गुण ज्ञाना, बीतो समय सपन में माना। आप जो कहते हैं कि वर्तमान ही सत्य है, जो बीत जाता है उसे स्वप्न की भांति जानो, यही ज्ञान योग की आप चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैं पिछला कैसे भूल जाऊं? पर बीते क्षण भूलहि नाही, पर बीते क्षण भूलहि नाही। मम ब्रजपुर वृंदावन छाही। हे उद्धव, बीते हुए दिन वो स्मृति में बने रहते हैं, मैं तो नहीं भुला सकता। मेरा ब्रजपुर व वृंदावन की छाया सब मुझे याद आ रहे हैं। गोपी ग्वाल सखा बहु सारे, बिसरहि नहीं मम मानस सारे। मन के ही भांति बंधई मम स्वामी, मम के ही भांति बंधई मम भाई।
मोहि कहु उद्धव समुझाई, मोहि कहु उद्धव समुझाई। कृष्ण जी कहने लगे, हे उद्धव जी, बहुत प्यारे प्यारे गोपी ग्वाल सखा मेरे मानस पटल से दूर नहीं हो रहे हैं। हे मेरे भाई, मेरा ये मन किस भांति बंध जाए, उद्धव जी मुझे समझा कर बताओ। मेरा मन बांधे बंध नहीं रहा, मुझे स्मृति वहाँ की रहती है, गोपिकाओं की याद आती है, गोपी सखा की याद आती है, वहाँ के वन उपवन मोर सब याद आते हैं, मैया मुझको याद आती है, मेरे नंद बाबा जी याद आते हैं, सब मुझको याद आते हैं। हे उद्धव जी, बताओ मैं मन को किस प्रकार बांधूं। सुनी उद्धव बोले मुस्काई, अब वेद पाठ नित करऊ पढ़ाई, और ऋषि आश्रम सेवा मन लाई, ऋषि आश्रम सेवा मन लाई, लई गुरु ज्ञान गाहु प्रभुताई, ऋषि सेवा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर, क्यों उद्धव जी पहचान नहीं रहे हैं यही भगवान है, वो तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान में अहंकार में बैठे हैं और कहने लगे कि अरे तुमको मन बांधना नहीं आता, वेद पाठ की पढ़ाई करो, नित्य गुरु के आश्रम में जाओ, वहाँ सेवा में मन लगाओ और गुरु का ज्ञान ग्रहण करो, तब ये प्रभुता आप जान पाएंगे। तब मन निर्गुण ब्रह्म में रमन करई दिन राति, और जग प्रपंच के बीच सुचि, गाहौ शांति सब भांति। ये संसार का जो प्रपंच है, इसके बीच में सब प्रकार से तुम्हें शांति मिल जाएगी। तब मन तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म में रमण करने लगेगा और वो मन तुम्हारा एकाग्र चित्र हो जाएगा, तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारा मन बहुत भटका हुआ है, भगवान को बता रहे हैं उद्धव जी। अब उद्धव जी क्या करते हैं, वसुदेव जी के मित्र हैं, इसलिए वसुदेव जी को उन्होंने पास बुलाया। वसुदेव वहीं को निकट बुलाई, और बोले उद्धव बचन सुहाई, निज सुत आश्रम भेजहु भाई, निज सुत आश्रम भेजहु भाई, जाई करई गुरु की सेवकाई, निज सुत आश्रम भेजहु भाई। वसुदेव से कहा अपने पुत्र को आश्रम में भेज दो, वहाँ गुरु की सेवा करेंगे जाके। अब गाहै ब्रह्मचारी शुचिवेशा, अब होई जनेऊ प्रथम विशेखा, दंड पलास गाहै निज हाथा, दंड पलास गाहै निज हाथा, पावहि द्विज जन सुंदर साथा, दंड पलास गाहै निज हाथा। वसुदेव से कहने लगे उद्धव जी, ये ब्रह्मचारी का पवित्र वेश धारण करें, सर्वप्रथम इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो, ये अत्यंत आवश्यक है, और फिर अपने हाथों में दंड पलाश को धारण करें, और फिर ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के साथ जब वे साथ रहेंगे तो उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। वसुदेव जी सोचने लगे किस आश्रम में भेज दें। उनके मन की बात जो सोच रहे थे वो उद्धव जी समझ रहे थे, किस आश्रम में भेजना है वो खुद बताने लगे उद्धव जी कि संदीपनि मुनि आश्रम पावन, सोई अवंतिका पुरी सुहावन, जन्मभूमि काशी बिसराई, जन्मभूमि
काशी बिसराई, बरस 7 बीते इत आई, जन्मभूमि काशी बिसराई। कि हाँ, अवंतिकापुरी चले जाओ। उस अवंतिकापुरी में आश्रम है, वो संदीपन मुनि का आश्रम है। वो रहने वाले तो काशी के हैं, जन्मभूमि उनकी काशी है, लेकिन काशी को छोड़कर वो 7 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। और उनके आश्रम में बहुत विद्यार्थी आते हैं। राजा रंग का पुत्र बहु सारे, 3 आश्रम सब एक निहारे। वहाँ उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे राजा का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो। और ताहा ताहा पढ़ी पई हैं सदगुरु ज्ञाना, ताहा पढ़ी पई हैं सदगुरु ज्ञाना, करी हैं निर्गुण ब्रह्म बखाना, ताहा पढ़ी पई हैं। उद्धव जी वसुदेव जी को बता रहे हैं, इनको वहाँ भेज दो जी संदीपन मुनि के आश्रम में। अस विचारिनी जहे तु सुनी, बढ़त देखी अभिमान, श्री हरि मोहन चाहें उद्धव को कल्याण। इस प्रकार उद्धव जी का अभिमान देखकर, ज्ञान का अभिमान देखकर कि हमको बता रहे हैं आश्रम चले जाओ, मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन इनका कल्याण करना होगा। ऐसा अभिमान बढ़ता हुआ उद्धव जी का देखकर भगवान मन में इच्छा करने लगे कि उद्धव जी का भी कल्याण कर दिया जाए। और आइए राधा नाम का पुनः स्मरण कर लेते हैं और कथा में विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे 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 राधे।